हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 7 के अंतर्गत साइंस का यह दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण या जंतुओं में पोषण। इससे पहले हम कक्षा 6 के 2 चैप्टर और कक्षा 7 का 1 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने चैप्टर फर्स्ट में जहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लिखा को हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें क्या बोला था हमने, ऑटोट्रॉफ्स बोला था। याद आ रहा आपको, स्वपोषी, यानी प्लांट क्या होते हैं अपने आप में स्वपोषी होते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहीं पर हमने कहा था कि जो एनिमल होते हैं या जो प्लांट्स के अलावा अन्य जो भी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन नहीं बना स्वयं नहीं बना पाते, तो उन्हें क्या बोलते हम, परपोषी बोलते हैं, या फिर उन्हें क्या बोलते हम, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। उसके अलावा जो भी जीव जंतु हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी वो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट उसके अलावा जो भी जीव जंतु हैं यानी जो भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। या तो डायरेक्ट पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हमने फल खाए, सब्जियां खाई या अनाज लिए, तो ये तो हमने डायरेक्ट भोजन के रूप में ले लिया। या कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, यानी प्लांट के प्रोडक्ट को मान लो किसने खाया, हिरन ने खाया, प्लांट के प्रोडक्ट को हिरन ने खाया और हिरन को किसने खा दिया, बाघ ने खाया। तो ये क्या हो गए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बने हुए उत्पाद पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल यानी पौधे से बने उत्पाद और जो जानवर हो अन्य जानवर होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं या उनको क्या करते हैं, खाते हैं। तो उससे क्या बोला था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो तो उससे क्या बोलते हैं हम, ऑमनिवोर्स, यानी जो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स बोलते हैं या सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है, यानी सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद और जो अन्य जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एमनिवोर्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जरा याद कीजिए कि जो मनुष्य है या जो भी जीव जंतु हैं वो अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उनकी वृद्धि होती है, और उनके शरीर में जो जो कार्य पूर्ण किए जाते हैं, या उनके शरीर में कोई मरम्मत होती है या फिर उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो उनके शरीर में कैसे पूर्ण की जाती है या उस कार्य को हम कैसे संपादित करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी हमारे जो जो भी शरीर है, जो भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में भोजन का कैसे अंतर्ग्रहण किया जाता है और उनके शरीर में उस भोजन का कैसे पाचन किया जाता है, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, कैसे उन्होंने अपने भोजन को लिया और कैसे उसको यूटिलाइज किया, उपयोग किया, इन सभी के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कक्षा 6 के अंदर एक पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर क्या क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, डाइटरी फाइबर्स। तो ये क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ फूड्स यानी भोजन के क्या है हमारे पास अवयव। कार्बो, आपको याद आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट था उसे क्या बोलता हमने, ऊर्जा का मुख्य क्या था हमारे पास, स्रोत था। इससे क्या मिलता हमें, मुख्य रूप से
ऊर्जा मिलती है। जबकि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है और हमारे शरीर में जो मरम्मत होती है उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, या उसमें क्या करता है, अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन्स विटामिन्स क्या होता है, हमारे शरीर को विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। याद रखना, हमारे शरीर को विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं, जैसे हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है या अन्य जो क्रियाकलाप है उनको क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। वैसे मिनरल्स भी क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए या हमारे शरीर में जो किसी पर्टिकुलर डिजीज होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होती है, इनकी जरूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स यानी भोजन के जो पाचक होते हैं उनमें क्या करते हैं, अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाटर भी एक कंपोनेंट्स था जो क्या था, हमारे फूड का क्या है, मेजर कंपोनेंट्स है। तो ये क्या था, हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स है जिसको हमने क्लास 6 के अंतर्गत स्टडी किया था। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं। यानी हम कहें तो हमारे पास क्या इस ढंग से लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली होगा, ये इस ढंग से इसको हम बना सकते हैं। अब ये क्या हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इससे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मान लो हमने दो इनको अलग कर दिया, फिर ये दो अलग कर दिया हमने इस ढंग से, तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स थे वो लार्ज कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो क्या अपने आप में बिगर मॉलिक्यूल है, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, स्टार्च, तो स्टार्च से छोटे रूप में आएगा, मतलब हमारे पास अगर आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे स्टार्च होता है, सेल्यूलोज है, या अन्य कोई हैर है, पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं इनको हम। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे रूपों में क्या होते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, तब जाके क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। यानी स्टार्च से छोटे रूप, मतलब डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड, इस ढंग से क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, तब जाके क्या होता है, लास्ट ग्लूकोज के रूप में आता है। और ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमें क्या देता है, ऊर्जा विमुक्त करता है। तो ये क्या था, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है अपने आप में क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मॉलिक्यूल है, और उनको धीरे धीरे हमारे शरीर में हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, ये बिगर मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में क्या किए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, यानी ये जिस रूप में होते हैं उस रूप में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रोकन breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। यानी जो हमारे पास क्या था, ये बड़े पदार्थ थे उनको छोटे छोटे रूपों में तोड़कर उनका विखंडन करके हमारे शरीर क्या करता है, उसको उपयोग करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन बोलते हैं, या कुछ क्या बोलते हैं हम, पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो हम भोजन लेते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, यानी खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी हम जो भोजन ले रहे हैं तो उसको हम कैसे अपने शरीर में ले रहे हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है यानी जो भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में भोजन को ग्रहण करने की क्या है, विभिन्न विधियां हैं, यानी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, अपने अपने भोजन को लेते हैं। यानी वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्या करते हैं, वेरीज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्या होता है, वो जो जीव जंतु है वो अपने भोजन को क्या लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं, या उनका अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, यानी जो मधुमक्खियां होती हैं और जो हमिंग बर्ड्स है, हमिंग बर्ड क्या है, अपने आप में एक पक्षी है, तो वो क्या करते हैं, जो पुष्प से निकला हुआ नेक्टर होता है उनका जो क्या होता है, जो मधुर रस होता है, यानी जो उनका मकरंद है उसको क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूसली शक करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनका चूषण करते हैं या उनको चूसते हैं, उससे क्या होता है, उनका भोजन प्राप्त किया जाता है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क, यानी जो मानव के बच्चे होते हैं और अन्य जो जानवरों के जो छोटे शिशु होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन किसका, मतलब मुख्य रूप से, मतलब शुरू में, मतलब जब जन्म लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी मदर से क्या लेते हैं, मिल्क को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन शैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी जो पाइथन है, पाइथन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अजगर, जो अमेजन की जो फॉरेस्ट है, यानी अमेजन जंगल के नाम के बारे में सुना होगा आपने, तो अमेजन की जंगलों में क्या होता है, ये पाइथन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पाइथन जो होता है वो क्या करता है, छोटे जो अन्य जो जानवर होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जो प्राणी होते हैं उनको क्या करता है, अपना भोजन के रूप में क्या करता है,
शिकार करता है या उनका क्या करता है, अपने भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर इन टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। यानी कुछ क्या होते हैं, जो पानी में तैरने वाले जो जीव हैं, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, वो क्या करते हैं, उनके आसपास जो भी छोटे छोटे भोजन के जो कण आते हैं, यानी जो क्या कहते हैं टाइनी पार्टिकल्स, यानी छोटे जो भोजन के क्या कहते हैं फूड पार्टिकल्स, उनके नजदीक आते हैं तैरते हुए, तो उनको क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। यानी मछली हो गया या अन्य कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे हमने कहा स्टारफिश यह है, या फिर अन्य कोई सी आर्चिन है, तो ये क्या करते हैं, उनके नज़दीक जो भी क्या करेगा, छोटे छोटे जो भोजन के पार्टिकल्स आएंगे, उनको क्या करेंगे, अपने शरीर के अंदर क्या लेते हैं, ग्रेस्प करते हैं, तब जाके करते हैं उनको अपना भोजन के रूप में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यानी आपको नीचे आगे आपको एक टेबल दी गई है, तो उसमें अन्य बहुत सारे जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, तो उनका जो भोजन है वो किस तरह लिया जाता है, और उनका फूड यानी उनका जो पाचन की जो विधियां हैं वो किस प्रकार पूर्ण की जाती हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको आगे एक टेबल दी गई है, हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको। तो आपको एक टेबल दी गई है, तो उसमें क्या करना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उनको क्या करना है, वहां पर लिखना है, नोट डाउन करना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन टेबल हेल्पफुल। आप क्या करेंगे, अब इनको अपने जो टेबल दी गई है उसमें क्या करेंगे, भरेंगे, और वे क्या करेगा, आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा कि कैसे कौन से मतलब जो जीव जंतु हैं या जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, तो उनका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और वो किस तरह से उनका पाचन करते हैं, और कहाँ पर उनके आहार की जो भोजन की जो विधि है वो किस प्रकार पूर्ण की जाती है। टेबल 2.1, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, यानी अंतर्ग्रहण, यानी जो हम भोजन लेते हैं तो अंतर्ग्रहण की क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं या किस किस तरह से जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम लिए हुए हैं, एक है नेम ऑफ एनिमल्स, दूसरा है काइंड ऑफ फूड, थर्ड है मोड ऑफ फीडिंग। तो 3 चीजें यहाँ पर ली गई हैं। पहला बार हमारे पास है स्नेल। स्नेल को हिंदी में क्या बोला जाता है, घोंगा। आपने देखा होगा स्नेल जो घोंगे के आकार का होता है, ठीक है, बरसात के मौसम में चलता है, आजकल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्नेल स्नेल क्या कहता है, उसका जो भोजन का जो प्रकार है, काइंड ऑफ जो फूड, यानी उसका जो भोजन का जो प्रकार है या आहार का जो प्रकार है, वो क्या है, लीव्स एंड इंसेक्ट। वो क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं और जो अन्य जो छोटे कीड़े होते हैं, उनको क्या करता है, भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो स्नेल काइंड ऑफ फूड, यानी जो इसका भोजन का जो प्रकार है वो क्या है, लीव्स और कीड़े हैं। मोड ऑफ फीडिंग, यानी किस तरह से आहार की कौन सी विधि कहलाती है, तो ये क्या है, इसका स्क्रैपिंग। इसकी भोजन की जो विधि है वो क्या है, अपने आप में स्क्रैपिंग है। नेक्स्ट दूसरा क्या हमारे पास, आंट, चींटी। चींटी का जो काइंड ऑफ फूड है, यानी किस तरह का जो भोजन लेता है, वो क्या है, फूड पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे, आपने देखा होगा चींटी क्या करती है, कहीं पर चीनी मिलती है, कहीं पर रोटी के छोटे टुकड़े होते हैं, या अन्य कहीं पर उनको छोटे अन्य जो क्या मिलते हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, तो उनको क्या करता है, अपना भोजन बनाती है। और मोड ऑफ फीडिंग, यानी इसके आहार की जो विधि है वो क्या है, च्यूइंग। तो वे क्या करते हैं, चींटी क्या करती है, उनको च्यूइंग करती है, यानी उसको क्या करते हैं, चबाती है। ईगल, चील। तो ईगल का जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या है, स्मॉल एनिमल्स, यानी आपने देखा होगा जो ईगल होता है, जो चील है, वो क्या करता है, ऊपर से उड़ता है, आसमान में उड़ता है, और उसको नीचे जो भी उसके जीव जंतु दिखाई देते हैं, छोटे जो एनिमल दिखाई देते हैं, उनको अपने पंजों से क्या करता है, ग्रैब कर पकड़ लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उनको अपना भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। कहीं कहीं ये बड़े बड़े जानवरों को भी आपने देखा होगा, अगर आपको नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो टाइगर या फिर जो बिल्ली के क्या होते हैं, जो छोटे जो वो होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको भी क्या कर लेता है, पकड़ लेते हैं। इनका मोड ऑफ जो फीडिंग है वो क्या है, कैप्चरिंग एंड शोलिंग। वो क्या होता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम मरमर पक्षी। तो हमिंग बर्ड का जो मोड ऑफ काइंड ऑफ फूड है, यानी भोजन का जो प्रकार है वो क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर। ये ऊपर अभी हमने जस्ट एक स्लाइड पीछे हमने डिस्कस किया था कि वो क्या करता है, फूलों से क्या करता है, उसके रस को क्या करता है, भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो नेक्टर ऑफ फ्लावर यानी पुष्पों का जो मकरंद है उसको क्या करता है, अपने भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है, सकिंग। उसको क्या करता है, चूसता है, सक करना। अगला हमारे पास है लाइस। लाइस को क्या बोलते हैं हम, जू। तो जू क्या करता है, आपने देखा होगा कि किसी जो गाय भैंस है या फिर जो कोई मनुष्य है तो उसके शरीर में हो जाते हैं, तो गाय भैंसों के उसमें क्या होता है, लाइस जो जू होता है वो क्या करता है,
वृद्धि करता है। तो काइंड ऑफ फूड, इसका जो भोजन है वो क्या होता है? ब्लड। आपने देखा होगा अगर कहीं किसी के सर में जुए पड़ते हैं तो वो क्या करता है? काइंड ऑफ फूड यानी उसका जो भोजन क्या लेता है, उसके शरीर से क्या करता है? खून को क्या करता है? चूसता है, कहते हैं हम, ठीक है। तो खून यानी ब्लड, वो क्या है? उसका रक्त, एग्जैक्ट बोलेंगे हम तो रक्त बोलेंगे। तो काइंड ऑफ फूड, भोजन का जो प्रकार हो गया वो क्या हो जाएगा? रक्त। और वो क्या करता है? उसके शरीर को करता है, मोड ऑफ फीडिंग जो होगा यानी आहार की जो विधि है वो क्या है? सकिंग है। यानी क्या करता है? जो लाइट्स है वो क्या करता है? मनुष्य अन्य जो जीव जंतु के जहाँ शरीर में पाए जाते हैं तो वहां से क्या करता है? उसको खून को चूसता है। तो सकिंग, सक का अर्थ क्या होता है? चूसना। अगला हमारे पास मॉस्किटो, मच्छर। तो मच्छर का जो आहार की जो प्रकार है यानी जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या है? ब्लड। आपने सुना होगा कि मच्छर क्या करता है? खून मनुष्य के शरीर या अन्य अन्य जो जीव जंतु है तो उनके शरीर पे क्या करता है? उनके शरीर से क्या लेता है? खून को या रक्त को क्या करता है? ग्रहण करता है, या रक्त को क्या करता है? चूसता है, कहते हैं हम। तो सकिंग हो जाएगा। तो इसका मोड ऑफ फीडिंग फीडिंग क्या हो जाएगा? सकिंग। अगला हमारे पास है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तितली। तो इसका काइंड ऑफ फूड क्या है? हमने अभी इससे पहले ही जस्ट पिछले स्लाइड में जहां पर हमने क्या कहा था? हमिंग बर्ड आया था, तो वहीं पर इस बटरफ्लाई का भी हम एक्शन पार्ट देख रहे हैं। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, काइंड ऑफ जो फूड है वो क्या है? नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्पों का जो रस होता है, पुष्प के रस को क्या करता है? ये ग्रहण करते हैं। तो उसको क्या करते हैं? सिफोनिंग के थ्रू क्या करते हैं? इसको ग्रहण करते हैं। अगला हमारे पास है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी या मक्खी बोल सकते हैं हम। इसका जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी जो घरों में जो भी मिलता है, आपने देखा होगा मक्खी हर जगह लग जाती है, ठीक है। तो जहां पर उसको जो भी भोजन मिले, अन्य जो गंदगी मिलती है या अन्य कोई जो भी चीज मिलती है उसको उसको क्या कर लेता है? अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसे भी क्या बोलते हैं हम? सिफोनिंग। तो ये क्या है? हमारे पास जो विभिन्न क्या थे? जो इंसेक्ट थे या फिर जो हमारे पास क्या थे? जीव जंतु थे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या किस तरह का वो भोजन लेते हैं और उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो था। तो उसको क्या किया हमने? ये कंप्लीट किया है। तो एनसीईआरटी में ये टेबल खाली दी गई थी, वहां पर कुछ एनिमल के नेम दिए गए थे, इंसेक्ट के नेम दिए गए थे, और उसको क्या कर दिया हमने? यहाँ पर फीड कर पूरा जो टेबल थी उसको क्या कर दिया? भर दिया। नेक्स्ट, अमेजिंग स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने टीवी भी देखा होगा तो टीवी में भी क्या होगा? आपने इसके बारे में देखा होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं हम तारा मछली या सितारा मछली। तो स्टारफिश, तो स्टारफिश के अपने आप में इसके बाहर जो बाहरी सतह है, ये जो इसका जो ये कवर कह रहे हैं हम, ये वाला, तो इसका जो बाहरी कवच है ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या होता है? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या अपने आप में थोड़ा सा हार्ड मतलब कठोर होता है। तो इसकी जो बाहरी सतह होती है, यानी स्टारफिश है, स्टारफिश के जो बाहरी कवच है ये क्या है? अपने आप में थोड़ा सा कठोर है, क्योंकि इसके कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में क्या है? थोड़ा सा क्या है? अपने आप में थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड केमिकल है। तो उससे क्या होता है? इसको बनाया जाता है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी जो इसका फीडिंग का जो कैसे ये अपने भोजन को खाता है और कैसे उसका पाचन करता है, तो ये क्या करता है? अपने आमाशय को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। यानी जो इसका कवच है, इस कवच से क्या करेगा? कवच को खोलेगा, और उसके बाद क्या होगा? इसका जो आमाशय होगा, आमाशय को शरीर से बाहर निकालेगा। और इसके आसपास जो जंतु रहेंगे, यानी जो छोटे जीव जंतु हैं जिनको ये अपना भोजन बनाता है, यानी जो मृदु कोमल जो जीव जंतु हैं, उनको क्या करता है? अपने अंदर शरीर के अंदर ले लेता है, मतलब आमाशय के अंदर जाएंगे, और उसके बाद क्या करेगा? इसको क्या कर लेता है? ये पाचन कर लेता है। फिर आमाशय को क्या लेगा? शरीर के अंदर ले लेगा, और फिर क्या करेगा? उसको पाचन कर लेगा। यानी जो स्टारफिश है ये क्या करेगा? अपने आमाशय को पहले बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद उन जीव जंतु जो छोटे उसके आसपास मिलेंगे उनको क्या करेगा? निगल लेगा। फिर क्या करेगा? आमाशय को अंदर शरीर के अंदर भेजेगा, और फिर क्या कर लेता है? उसका पाचन कर लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है? उनका जो रस होगा, पाचक रस इसके शरीर में निकलते हैं, और उस पाचक रस की सहायता से क्या कर लेगा? अपने भोजन को क्या कर लेता है? पचा लेता है। तो ये क्या था? हमारे पास अमेजिंग फैक्ट स्टारफिश के बारे में यहाँ पर दिया गया था। तो ऐसे ही समुद्री जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं? उनका जो फीडिंग है वो क्या है? अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? अपने भोजन को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और उसको पाचन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में भोजन का पाचन या मानव में पाचन। तो ये सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं? अपना भोजन मुख से लेते हैं, मुख ग्वार जो है हमारे पास, मुख गुहा जो है, मुख गुहा से क्या करते हैं? हम अपने भोजन को लेते हैं और उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं, और उसको हम शरीर के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी हमने भोजन को क्या
अंतःग्रहण किया और उसके बाद क्या किया, हमने उसको पाचन करके शरीर को हमारी क्या मिली, ऊर्जा मिली, या शरीर के जो विभिन्न क्रियाकलाप है उनको क्या किया, हमने पूर्ण किया। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफीटेड, जो शरीर का जो मतलब जो शरीर में जो बिना पचा हुआ भाग होता, मतलब जो भोजन का जो वेस्टेज है, मतलब जिसका मतलब हमारे शरीर ने शरीर भोजन को क्या क्या पाचन किया और उसके बाद क्या कर दिया, जो वेस्टेज है उसको क्या करते हैं हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, या शरीर से क्या करते हैं उसको निष्कासित कर लेते हैं, किसके रूप में, मल के रूप में। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, आपने क्या कभी सोचा कि सर जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमने रोटी लिया, चावल लिया, या अन्य सब्जी ली, या फल फूल लिए, तो वो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर जाने के बाद उनका क्या होता है, क्या वो वैसे ही पाचन होता है या उनके लिए कुछ पाचक रस निकलते हैं। तो ये क्या हमारे शरीर का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्या करता है उस पूरे जो भोजन थे उनका क्या करता है, पाचन करता है। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल गिवन इन फिगर, आगे हम एक चित्र दिखा रहे हैं, तो ये मनुष्य का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है, तो ये यहाँ पर चित्र है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यही यहाँ पर क्या है, दिखा रखा है। तो हमारे पास क्या होगा, जो भोजन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली हम भोजन लेंगे, तो भोजन लेने के बाद क्या होगा, लगातार क्या होगा, हमारे आमाशय हमारे शरीर में गया, तो उसके बाद क्या होता है, एक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होता है, हमारी आहार नाल होती है, तो उसमें क्या होता है, लगातार आगे की तरफ क्या होता है, वृद्धि करते रहता है और भोजन का क्या होता है, पाचन होते रहता है। which begins at the buccal cavity and ends at the anus, ये कहाँ से शुरू होती है, यानी जो हमारी आहार नाल है वो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे मुंह से शुरू होती है, यानी हमारी जो मुख गुहा है, ठीक है, मुख गुहिका है या मुख गुहा है, तो वहां से शुरू होती है, यानी हमारे माउथ से शुरू होता है बकल कैविटी, और कहाँ तक खत्म होती है, हमारे एनस, यानी जो गुदाद्वार होता है उस गुदाद्वार पर क्या होती है, खत्म होती है, यानी जहां से हम क्या करते हैं, मल को क्या करते हैं, त्यागते हैं, तो वहां तक क्या होती है, पूरी की जाती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो हमारी जो आहार नाल है, यानी जो हमारी एनिमल्ट्री कैनाल है, उसको क्या करते हैं हम अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, यानी विभिन्न भागों में क्या करते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट, यानी अलग अलग चैम्बर, अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास द बक्कल कैविटी, फर्स्ट क्या हमारे पास, बक्कल कैविटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मुख गुहिका। तो बक्कल कैविटी फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हमारे पास, फूड पाइप और ओसोफेगस, यानी क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रास नली और ग्रसिका। फूड पाइप, ग्रास नली, पाइप का फूड का मतलब क्या होता है, भोजन, यानी भोजन जहां से हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो फूड पाइप और ओसोफेगस, ओसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ग्रसिका। अगला हमारे पास थर्ड जो पोर्शन है इसका, यानी थर्ड जो कंपार्टमेंट है इसका, वो क्या है, स्टमक, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं हम अमाशय। अगला हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है, छोटी आंत, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, क्षुद्रांत के नाम से इसको जानते हैं हम। अगला हमारे पास है पांचवा, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन इसे क्या बोलते हैं हम, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। बृहदांत, छोटी आंत को क्या बोला था हमने, क्षुद्रांत बोला था, और बड़ी आंत को क्या बोलते हैं हम, बृहदांत बोलते हैं। और लास्ट क्या होता है हमारे पास, द एनस, एनस को क्या बोलते हैं हम, गुदाद्वार, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, मल द्वार, जहां से जो हमारे शरीर में जो फीकस बनता है, उस फीकस को क्या बोलते हैं हम, फाइनली क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। तो ये क्या हमारे शरीर के अलग अलग क्या है, कंपार्टमेंट है, अलग अलग क्या है, भाग है, जिससे हमारे शरीर में भोजन क्या करता है, इन अलग अलग कंपार्टमेंट के थ्रू क्या होता है, आगे बढ़ता है। हम सीधे हमने रोटी खाया, हमने रोटी खा ली, लेकिन पाचन होने के बाद वो शरीर से कैसे बाहर निकलती है, तो ये क्या हमारे शरीर में एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। भोजन इन अलग अलग कंपार्टमेंट से होकर क्या होता है, आगे बढ़ता है और उसका पाचन किया जाता है। पहला क्या हमारे पास, बक्कल कैविटी, जिसे क्या बोला हमने, मुख गुहिका। दूसरा क्या था हमारे पास, फूड पाइप और ओसोफेगस, जिसे हिंदी में क्या बोला हमने, ग्रास नली की और ग्रसिका। थर्ड क्या था हमारे पास, स्टमक, अमाशय। फोर्थ क्या था हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या क्षुद्रांत। उसके बाद क्या था हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। उसके बाद फाइनली क्या था हमारे पास, एनस, जिसे क्या बोलते हम, गुदादार बोलते हैं। तो ये क्या था हमारे भोजन का, हमारे शरीर का क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हमारे शरीर की क्या है, आहार नलिका है, जिससे भोजन आगे बढ़ता है और उसका हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी मानव का जो पाचन तंत्र है, उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास दिया गया है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो पहला क्या हमारे पास, बक्कल कैविटी, तो हमारे पास जो सबसे ऊपर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, बक्कल कैविटी वाला पार्ट पॉसिबल होगा। तो ये हमारे मुंह, मतलब मुंह से दिया गया है, ठीक है, तो मुंह वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं हम, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यानी हमारे शरीर में जहां से भोजन की क्या होती है, एंट्री होती है।
तो ये क्या हमारे पास बक्कल कैविटी। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ओशोफेगस। तो ये क्या हमारे पास ओशोफेगस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हमारे पास ओशोफेगस, जिसे क्या बोला था हमने, ग्रसिका बोला था। उसके बाद क्या हमारे पास स्टमक, अमाशय। तो ये हमारे शरीर का तीसरा भाग है जिसे क्या बोलते हैं हम, स्टमक, अमाशय बोलते हैं। तो यहाँ पर लेबलिंग की गई इसकी। अमाशय के बाद क्या बोला था हमने, स्टमक के बाद क्या बोला था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे क्या बोला था हमने, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारे पास होगा, इसको देखो लेबलिंग कहाँ से की गई है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा ये पूरी जो नीचे दिखा के, तो ये क्या होगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होगा। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये है अपने आप में लंबी है। मतलब एक हमारे पास क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और दूसरी क्या होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल, छोटा आंत बोलते हैं, लेकिन है अपने आप में क्या, बड़ी, यानी बड़ी आंत से क्या होती है, ये बड़ी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन का मुख्य पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही किया जाता है। उसके बाद क्या आती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली क्या हमारे पास एनस, ठीक है। तो एनस यहाँ पर दिखा रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन ये होगा। ये पूरा जो पोर्शन दिखा रखा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। और लास्ट में क्या देखा होगा हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट भाग होता है वो किस में खुलता है, रेक्टम में। हमने पिछले कहा था कि जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत किस में खुलती है, क्या बोलते हैं हम उसको, मलाशय, ठीक। रेक्टम क्या बोलते हैं, मलाशय। तो ये यहाँ पर रेक्टम दिखा रखा है इसने, ये रेक्टम है पोर्शन है, तो ये वाला, तो ये यहाँ से पूरा पोर्शन ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, बड़ी आंत का होगा। तो रेक्टम पर जाके क्या होगा, खत्म होगी बड़ी आंत। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, लास्ट क्या होगा हमारे पास, जो अंतिम पोर्शन है, अंतिम पड़ाव जो है वो क्या हमारे पास, एनस। तो ये आप यहाँ पर एनस लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, गुदा द्वार, यानी जहाँ से हम क्या करते हैं, मल का त्याग करते हैं, तो ये मल द्वार बोलते हैं। तो ये क्या हमारे शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमने मुंह से बक्कल कैविटी, यानी यहाँ से भोजन लिया, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा ओसोफेगस, ये वाला दिखा रखा था। इस ओसोफेगस के बाद क्या होगा, स्टमक, यानी जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर भोजन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्टमक के बाद क्या था हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से भोजन आगे गया, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला पोर्शन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, फाइनली एनएस के थ्रू क्या होगा, जो बिना वेस्टेज, यानी जो हमारे शरीर में जो मल बन गया, जो वेस्टेज होगा उसको हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। इससे आगे जो प्रत्येक भाग होगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ओसोफेगस क्या है, या फिर हमारे पास बक्कल कैविटी में, तो कहाँ पर भोजन का किस तरह से पाचन किया जाता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग मतलब हायर जो क्लासेज आएंगे तो वहाँ पर आप इसका बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बुक भी मिल सकती है इसको, आपको पूरा चैप्टर ही होता है इस पर। लेकिन सिक्स्थ के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सप्रेशन पार्ट होगा हम उसी को कवर करेंगे। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या कह रहा, यह बहुत लंबा क्या होगा, सफर नहीं है, या लंबा पाथ नहीं है, कि कैसे इसको पूरा किया जाता है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल। ये सारे जो पार्ट होंगे, जो हमने कहा बकल कैविटी कहा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री यानी आहार नाल बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो भोजन होता है वो डिफरेंट, यानी हमने मुंह से भोजन लिया और वो क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंपार्टमेंट्स में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और वहां पर क्या होगा, उसका पाचन होते रहेगा। अब देखो होगा क्या, हमारे शरीर में क्या होगा, जैसे पिछले उसमें देख लेते हम, तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमने खाली डायग्राम रिप्रेजेंट देखा। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है। जैसे हमने कहा लीवर, यहाँ पर हमने लीवर कहा, तो लीवर क्या कर रही है, यहाँ से कुछ रस को क्या करती है, पाचन करते हैं। लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, अग्न्याशय बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग क्या हमारे पास ग्लैंड्स हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से पाचक रस निकालते हैं, और उन भोजन को अलग अलग स्थानों पे क्या करते हैं, पाचन करने में क्या करते हैं, हमारे शरीर में सहायता करते हैं। तो पाचक रस क्या करते हैं, वहां पर भोजन का पाचन करते हैं। तो वेरियस कंपार्टमेंट, यानी हमारे शरीर के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, भाग है, तो वहां पर क्या होता है, भोजन आगे बढ़ते जाता है, और उनका क्या होता है, धीरे धीरे पाचन होकर अंदर जाते रहता है। ऐसा होता है, रोटी हमने मुंह से ली, और लास्ट में क्या होता है, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे कंपार्टमेंट में आगे बढ़ते गया, तो भोजन का पाचन होते गया, और फाइनली क्या होगा, वो मल के रूप में क्या होता है, शरीर से अलग किया जाता है। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands and the liver and pancreas secrete digestive juices। यानी हमारे मुख में ही लार निकलती है, आपको पता होगा। तो लार में क्या होता है, एंजाइम होता है, टाइलिन, सल्फर अमाइलेज बोलते हैं उसको हम। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारे शरीर के मुख जो है, मुख गुहा जो होगी, मुख गुहिका जो होगी, वहां पर क्या करता है, जो स्टार्च होता है मुख्य रूप से, स्टार्च का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है।
और शरीर की जो अन्य ग्रंथियां हैं वो क्या करते हैं, जैसे भोजन आगे बढ़ते जाता है तो उनका क्या होता है, पाचन होते जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अलग अलग पाचन रस क्या होते हैं, निकलते जाते हैं, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे हमने स्टार्च लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया या अन्य कोई विटामिन ले रहे हैं, तो उनका जो पाचन होता है, शरीर के जो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं उन अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या होता है, उसका पाचन होते रहता है। तो धीरे धीरे भोजन आगे आगे बढ़ते गया और उनका पाचक होते गया, और पाचक पचा हुआ वो जो भोजन होता है उसको शरीर की जो विलाई होती है उनके द्वारा उनको अवशोषण करके रक्त में भेज दिया जाता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू फूड सिंपलर वंस। जो हमारे डाइजेस्टिव जूस जो निकल रहा है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स यानी जो जटिल कंपोनेंट्स है, भोजन के जो जटिल भाग होते हैं उनको क्या करता है, छोटे छोटे रूपों में क्या करता है, तोड़ते जाता है। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का हमने, तो उससे छोटा रूप क्या होगा हमारे पास, डाइसेक्राइड आता है, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड आता है, यानी ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज आपने सुना होगा, ग्लूकोज से छोटे रूप में ग्लूकोज जो होगा, फिर छोटे रूप में ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होगी, वहां से विमुक्त हो जाएगी। तो सिंपल वन में क्या करता है, डिवाइड करते जाता है। जैसे प्रोटीन प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन क्या होते हैं, छोटे, यानी प्रोटीन का जो सबसे छोटा भाग होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन क्या होगा, वहां पर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम निकलेंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे, वहां पर प्रोटीन का पाचन करेंगे और उसको छोटे छोटे रूपों में क्या करेंगे, तोड़ते जाएंगे। और फिर क्या होगा, उसका शरीर के जो वृद्धि है या जो अन्य जो क्रियाकलाप है उनमें क्या करेगा, उत्तरदायी अपनी भूमिका क्या करेगा, निभाएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो ग्लैंड्स है, यानी हमने हमारे शरीर में क्या है, एक पूरा हमने क्या कहा, एक एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये क्या हो गया, एक पूरा भाग हो गया। और उसके अलावा जो अन्य क्या हो रहे हैं, वहां से शरीर में निकलने वाले क्या है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, वहां से जो ग्रंथियां हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ पाचक रस या कुछ एंजाइम्स को क्या कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। तो उन सबको लगातार हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। पाचक पाचन तंत्र बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। यानी आहार नाल और उससे संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं, यानी हमारी एक मुख्य जो आहार नाल कह दिया हमने, और उससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां जैसे हमने लीवर कहा, पैंक्रियास कहा, या अन्य जो भाग हैं जो क्या करें वहां पर पाचक रस निकाल रहे हैं, तो उन सबको मिलाने के बाद क्या बन जाता है, हमारा पाचन तंत्र बन जाता है। यानी आहार नाल और उससे संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं उन सबको मिला के क्या बन जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। नाउ लेट्स नो व्हाट हैपेंस ऑफ द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। चलिए हम इसका देखते हैं कि जो भोजन का मतलब जो भोजन निकलता है विभिन्न भागों में जो आगे बढ़ता है तो उसका क्या क्या होता है, यानी भोजन कहाँ जाता है, उसका क्या किया जाता है। फर्स्ट, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। हमारे पास क्या, मुख एवं मुख गुहिका, यानी भोजन जो मुंह से हम निकलते हैं वो कहाँ, क्या वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो वहां पर पाचन किया जाता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। यानी भोजन हमने मुख के द्वारा अंतःग्रहण किया, शरीर के अंदर लिया, और उससे क्या बोलते हैं, शरीर में जो अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतःग्रहण कहलाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतःग्रहण कहते हैं। We chew the food with teeth and break it down mechanically into small pieces. हम क्या करते हैं, भोजन को अंतर लिया, हमारे मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, तो दांत क्या करते हैं, उस भोजन को क्या करते हैं, पचा देते हैं, या सॉरी चबा देते हैं। भोजन क्या करते हैं, उनको दांत क्या करते हैं, उस भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे मैकेनिकली वर्क करके, ठीक है, स्मॉल पीस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हमने दांत चबाते हैं, आपने सुना होगा कि हम खाना खाते हैं तो उसके बाद कहते हैं भोजन को बहुत ज़्यादा चबाना चाहिए कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भोजन लिया वो क्या था, बिगर मॉलिक्यूल था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, या क्या था, जटिल मॉलिक्यूल था। उसको क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे रूपों में क्या करता है, दांतों से ही हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में अमाइलेज सेलेब्री अमाइलेज निकलता है या टाइलिन जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, उसको पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। आपने देखा होगा कि जब हम भोजन को बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, चबाते हैं, तो उसके बाद भोजन का जो स्वाद होता है वो और ज़्यादा मीठा होने लग जाता है, क्योंकि उसमें सेलेब्री अमाइलेज जो होता है, लाइपेज, सॉरी सेलेब्री लाइपेज जो होता है, जिसको टाइलिन बोलते हैं हम, सेलेब्री लाइपेज, यानी जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, उसको पाचन करने में क्या करता है, सहायता करता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। यानी जो प्रत्येक जो क्या होता है, हमारी दांत होती है वो क्या होता है, मसूड़ों के अंदर क्या होती है, नीचे क्या होते हैं, धसी हुई रहती है। यानी प्रत्येक जो दांत होते हैं मसूड़ों के बीच में क्या होते हैं, अलग अलग गर्त, मतलब देखा होगा आपने, दांत क्या होते हैं, अलग अलग जगह क्या होते हैं, सॉकेट के रूप में क्या होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। आपको आगे फिगर दिखा जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। Our teeth vary in appearance and perform different functions.
हमारे जो दांत होते हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के क्या करते हैं, की आकृति के होते हैं और भिन्न भिन्न क्या होता है, उनका कार्य होता है। तो चलिए हम आगे दांतों का स्ट्रक्चर चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे शरीर में क्या है, डिफरेंट दांतों का जो किस तरह से उनका व्यवस्था की गई है, किस तरह से उनकी व्यवस्था अरेंजमेंट है, और कौन कौन से प्रकार के हमारे दांत हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार के दांत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी फ्रंट में, यानी जहां पर हमारे लिप्स हैं, लिप्स के जो फ्रंट में जो टीथ होते हैं ये वाले, तो ये दांत को क्या बोलते हैं हम, इंसीजर बोलते हैं। इन दांतों को क्या बोलते हैं हम, इंसीजर बोलते हैं। यानी फ्रंट में जो, जिससे हम क्या करते हैं, अपने भोजन के टुकड़े, अपने रोटी लिया या सेब लिया तो सेब को क्या करते हैं हम आगे से काटते हैं ना, रोटी के टुकड़े को हम आगे से काटते हैं, तो वो क्या आता है, हमारे पास इंसीजर होते हैं फर्स्ट में। दूसरे उसके साइड में एक नुकीला दांत होगा, नुकीला दांत होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम, कैनाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं जिसे हम दाढ़ की तरफ बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रीमोलर आते हैं उसके बाद। और फाइनली क्या आता है हमारे पास, दाढ़ के दांत, जो अंतिम छोर पर जो दांत आते हैं, मुख गुहिका में जो अंतिम छोर पर जो दांत आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या था, इंसीजर। पहला देख लेते हैं दोबारा। पहला क्या था हमारे पास, इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या बोलता है, कृंतक। दूसरे क्या होता है हमारे पास, कैनाइन, तो कैनाइन क्या बोलते हम, रदनक। तीसरे क्या होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या बोलते हम, अराचवर्णक। प्रीमोलर के हिंदी में क्या बोला जाता है, अराचवर्णक। और जो मोलर होता है, मोलर को हिंदी में क्या बोला जाता है, चवर्णक। तो ये क्या हमारे पास 4 टाइप के दांत हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। आपने अपने हाथों को धो देना है सही ढंग से। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आपने अपने हाथों को सही ढंग से धो दीजिए और उसके बाद अपने जो दांत हैं, ठीक है, शीशे में देखिए और अपने दांत को क्या कीजिए, काउंट कीजिए। अपने दांतों की क्या कीजिए, गिनती कीजिए। आपको याद होगा मनुष्य में कितने, यानी जो अडल्ट है, यानी जो क्या हमारे पास यंग अडल्ट मानव है, तो उसमें कितने दांत होते हैं, 32, यानी 32 क्या होते हैं उसमें दांत होते हैं। आपने सुना भी होगा 32 दांत होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उसमें कम दांत होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे वृद्धि करते हैं दूध के दांत होते हैं कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो दांत क्या होते हैं, दूध के दांत निकलते जाते हैं और आगे नई तरह के दांत आते जाते हैं। तो एक अडल्ट की बात करें तो उसमें कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं, टीथ होते हैं। यूज योर इंडेक्स फिगर टू फील द टीथ। अपनी तर्जनी उंगली की सहायता से, इंडेक्स फिगर की सहायता से क्या करना है, अपने दांतों को क्या करना है, आपने फील करना है। आपने टच कीजिए दांतों पर, बहुत पहले भी किया होगा, तो दांतों को क्या करना है, आपको फील करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आप कितने तरह के दांत अपने मुंह में ऑब्जर्व करते हैं, या कितने तरह के दांत को आप महसूस कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल ऑफ और ब्रेड एंड ईट इट। आपको क्या करना है, सेब का एक टुकड़ा लेना है, ब्रेड लेना है, उसको क्या करना है, आपको खाना है। आपको पता चल रहा होगा कि हम जब सेब खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं तो उसको कहाँ पर यूज किया जा रहा है, या अन्य कोई चीरने फाड़ने के लिए कौन सा दांत यूज किया था, या चबाने के लिए कौन सा दांत का यूज करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। व्हिच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। किन दांतों का उपयोग आप काटने के लिए, ठीक है, किसके उपयोग आप काटने के लिए, कटिंग करने के लिए करते हैं। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। और किन दांतों का उपयोग आप चीरने फाड़ने के लिए करते हैं। टीयर्सिंग एंड पियर्सिंग एंड टीयरिंग, तो चीरने फाड़ने के लिए किन दांतों का उपयोग किया जाता है और किन दांतों का उपयोग आप काटने के लिए करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। किन दांतों का उपयोग आप चबाने के लिए और किन दांतों का उपयोग आप ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का अर्थ उसे पीसना होता है। तो चबाने और दांतों, भोजन को हम दांतों के अंदर, जो हमारे जो दाढ़ी के दांत होते हैं जिसके बोलते हैं हम, तो उसके अंदर क्या होता है, हम भोजन को करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो उसके लिए का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। हमारे दांत जो हैं उन दांतों को यहाँ पर विभिन्न कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में दिया गया है। तो टेबल 2.2 एनसीईआरटी की टेबल है। इसमें एनसीईआरटी में केवल हमारे पास दांतों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टीथ थे, उनको दिया गया था। आगे नंबर ऑफ टीथ और जो टोटल दांत थे, दांतों की जो संख्या थी और उनका कितना उपयोग था, ऊपरी जबड़े, लोअर जॉ और अपर जॉ, यानी निचला जो जबड़ा है और जो ऊपरा जबड़ा है, लोअर जॉ और अपर जॉ है, उसमें कितने दांत थे। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टेबल को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से भर दिया। तो ये पोर्शन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिल किया हुआ है। टाइप्स ऑफ टीथ, पहला कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कर्तन और हिंदी अर्थ है इसका कर्तन और दंसन वाले दांत, यानी कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, यानी कर्तन और दर्शन वाले जो दांत होते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ
लोअर जॉ में क्या होते हैं, 4 होते हैं, और अपर जॉ में भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। और ये दांत कौन से होते हैं, इंसीजर। कौन से दांत हैं हमारे पास, इंसीजर। तो इंसीजर 4 दांत लोअर जॉ और 4 दांत यानी 4 टीथ क्या होते हैं, अपर जॉ। तो टोटल इनकी कितनी संख्या हो गई, 8। यानी जो इंसीजर, जिसको हिंदी में क्या बोला था हमने, कृंतक। तो इंसीजर जो टीथ हमारे वो कितने हैं टोटल हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 लोअर जॉ, 4 अपर जॉ। दूसरा हमारे पास है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, जिसे क्या बोलते हम, चीरने और फाड़ने वाले दांत। ठीक है, जिसे क्या बोलते हम, चीरने और फाड़ने वाले दांत, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, रदनक। तो हमारे पास पियर्सिंग एंड टीयरिंग वाले जो टीथ होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास टोटल 4 होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन्स। तो कैनाइन क्या होता है हमारे पास, 2 लोअर जॉ में होते हैं और 2 क्या होते हैं, अपर जॉ। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी इनकी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास च्युइंग, चबाने वाले दांत। तो चबाने वाले दांत जो होते हैं, प्रीमोलर। चबाने वाले जो दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। जिसे क्या बोलते हम, अगचवणक। हिंदी देख लीजिएगा इसकी एक बार फिर। तो प्रीमोलर, तो प्रीमोलर क्या हमारे पास, 4 अपर जॉ और 4 क्या होता है हमारे पास, लोअर जॉ। तो 4 लोअर जॉ, 4 अपर जॉ, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 टीथ क्या हो जाएंगे, हमारे मुंह में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। लास्ट हमारे पास ग्राइंडिंग टीथ, जो किसके काम आते हैं, पीसने के काम आते हैं। इसको हमने अगले कॉलम में डाल, नीचे लेवल कॉलम कर दिया हमने यहाँ पर एक। तो ग्राइंडिंग जो टीथ होते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला था हमने, चणवक, चरवणक। हिंदी थोड़ा टफ है इसकी। तो ग्राइंडिंग टीथ क्या होता है हमारे पास, मोलर 6 होते हैं, और जो 6 अपर जॉ और 6 क्या होते हैं, लोअर जॉ में। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो हमारे पास हमारे मुंह में जो टोटल टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32। यानी 4 अपर जॉ, 4 लोअर जॉ, अपर जॉ 4 और लोअर जॉ 4 में कितने टोटल कितने हुए, 8। दूसरा क्या हमारे पास, कैनाइन, 2 लोअर जॉ, 2 अपर जॉ, 4 ही हो जाएंगे। 2 लोअर, 2 अपर, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। प्रीमोलर, 4 अपर, 4 लोअर, टोटल कितने, 8। और मोलर 6 अपर जॉ और 6 लोअर जॉ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो टोटल अगर हम योग करें तो टोटल योग कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 32। तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जो मुंह है, ठीक है, उसमें कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है, 32 दांत होते हैं। यानी एक अडल्ट की बात की गई है, एक किसकी बात की गई है, एक अडल्ट की बात की गई है। तो ये क्या था हमारे पास, 32 दांत, यानी कौन से दांत किस काम आते हैं, तो उसकी क्या किया हमने यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया। इससे आगे जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पोर्शन होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर हमारे पास बक्कल कैविटी तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्टमक आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, या फिर हमारे पास लास्ट जो एनएस होगा उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे।